So students, welcome back. So we are continuing with our chapter electoral politics. Okay, so in the last video what we have seen a scenario of elections which are going on in the state of हरियाणा. Okay, और आप सभी को मालूम है कि रेगुलरली हमारे कंट्री में हर 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं. अब हर 5 साल के बाद में इलेक्शन से मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली once completed its 5-year tenure there must be an elections, okay, for the state legislative assembly. Likewise, if the tenure of the Lok Sabha is over, then also there must be an election procedure for the Lok Sabha. Okay, so the basic question is that कि क्या हम अपनी डेमोक्रेसी को बिना इलेक्शंस के चला सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू हमारे कंट्री इंडिया में आता है, और आप लोग यदि टेलीविजन वगैरह देखते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव ऑब्जर्व, देखते भी हैं कि एक कंप्लीट इलेक्शंस को कंप्लीट करवाने में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है. तो एक लॉजिकल सवाल उठता है कि हर 5 साल के बाद सिर्फ इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करवाने के लिए 5,000-6,000 करोड़ रुपए का खर्चा क्यों करना? और ये 5 से 6,000 करोड़ रुपए ऑफिशियल फिगर्स में है, अनऑफिशियली कहीं भी इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च होता है. एक जनरल सवाल हमारे मन में उठता है कि आखिर इलेक्शंस की जरूरत क्या है. ओके, so that is a topic that today we are going to discuss and it is also given in our syllabus. Okay, so why do we need elections? Okay, अब इलेक्शंस की जरूरत क्या है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं. इमेजिनरी सिचुएशन क्या लें कि हम सोचें कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, क्या हम डेमोक्रेटिक सेटअप को बिना इलेक्शन के रन कर सकते हैं? ओके, सो कैन वी रन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन? आखिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? क्या हम डेमोक्रेसी को बिना इलेक्शन के चला सकते हैं? वेल, लेट अस सी. तो हम देखते हैं, एक इमेजिन करें कि क्या हम डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के रन कर लें. अब डेमोक्रेसी है तो डिसीजन मेकिंग किसको करना है? डिसीजन मेकिंग मस्ट बी डन बाय द पीपल. थ्रू द इलेक्शंस वी आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर taking the decision on behalf of the citizen of the country. So if we are imagining if we don't have election in democracy, then how do people take the decision? Okay, so in that case, in the absence of representatives, what should be done? All the people must sit together and they have to take all the decisions. यदि रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है और डेमोक्रेसी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारे लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा और सारे डिसीजन लेना पड़ेगा. किन लोगों को? दैट इज कंट्री के 130 करोड़ लोगों को एक साथ बैठ करके उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है. एंड देन दे हैव टू टेक ऑल द डिसीजन. बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? 130 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ओके, बट क्या इंडिया में 130 करोड़ है? चलो इंडिया के 130 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. देन कैन वी इमेजिन फॉर एनी कंट्री विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ पीपल? अगेन, इवन इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ए पॉपुलेशन with 1 crore people. So most of the democratic country, वहां पर population इतनी ज्यादा है कि this possibility, that is all the people must sit together and take all the decision, ये possibility कहीं भी संभव नहीं. Okay, और दूसरा रीजन क्या है? All the people, that is they must have time every day and they must have knowledge to take decisions on all matter. यानी आप सभी लोगों के पास में प्रतिदिन एवरीडे डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए ऑन एवरीडे बेसिस. और उन सभी के पास में
उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अब इतनी लार्ज पॉपुलेशन यदि हर दिन सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट करेगी तो बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी। ओके, और लोगों के पास हर मैटर के लिए नॉलेज भी नहीं होता है। तो ये दो बड़े रीजन हैं। बिकॉज ऑफ दैट एनी हाउ वी नीड द रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो with the help of these 2 points we came to the conclusion कि एटलीस्ट डेमोक्रेसी को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है। ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव्स आर मस्ट इन डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है तो अगेन दो बातें सामने आती हैं। क्या रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करने के लिए हमें इलेक्शन की जरूरत है? अब यदि इलेक्शन की जरूरत है तो अगेन वो खर्चा है। तो इज देयर एनी अदर वे टू अपॉइंट द रिप्रेजेंटेटिव्स? ओके, अब हम यदि ये सिचुएशन लें कि हम एक दूसरा तरीका देख लें कि जहां पर हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को हम अपॉइंट कर देते हैं। ओके, यानी हमने अपने बिहाफ पर किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया, नाउ दे विल सिट टुगेदर एंड टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट कंडक्टिंग द इलेक्शन। बिना इलेक्शन के हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, नाउ इन दैट केस द रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देयर नॉलेज। रिप्रेजेंटेटिव्स को हम किसके जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नॉलेज के बेस पे। या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव को किसके बेस पर सेलेक्ट करें? उनकी एज और उनके एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, 60 साल का है, उसको बहुत ज्यादा अनुभव है, तो ये शायद अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है, पीएचडी होल्डर है, नॉलेजेबल है, हम उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द वे एंड दैट इज व्हाट द सिलेक्शन प्रोसीजर। रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए, तो बिना इलेक्शन के कैसे? तो हमने क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया लिया? एजुकेशन, नॉलेज, एज और एक्सपीरियंस। परंतु हियर अगेन दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज अ वॉयलेशन ऑफ द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यदि हम रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे बड़ा मैटर है वो क्या है कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर डेमोक्रेसी नहीं। ओके, व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होगा? चॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, और यहां पर चॉइस ऑफ द पीपल अवेलेबल नहीं। हो सकता है कुछ लोग एजुकेशन, नॉलेज, एज और एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, परंतु it is not an opinion of all the people. Okay, so choice of the people इस केस में एप्लीकेबल नहीं। दूसरा, यदि सेलेक्टेड पर्सन को एक बार सेलेक्ट कर दिया और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी तो नॉलेज के बेस पर हमने व्यक्ति को फॉर एन एग्जांपल में भी फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, बट आफ्टर द अपॉइंटमेंट पर्सन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, व्यक्ति जो है अपने उस पद के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए हम उस व्यक्ति को दोबारा उसके पोस्ट से हटा सकें। ओके, सो प्रैक्टिकली जो सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए रिप्रेजेंटेटिव्स का अपॉइंटमेंट है वो चॉइस ऑफ द पीपल प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, रिप्रेजेंटेटिव के पास में किसी भी प्रकार के फीडबैक के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है द पर्सन विल वर्क बेटर। ओके, सो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका चाहिए जहां पर हम डेमोक्रेसी को प्रॉपरली जस्टिफाई करें कि रिप्रेजेंटेटिव इज देयर बिकॉज ऑफ द चॉइस बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों की चॉइस उस पर होनी चाहिए। ओके, सो दोनों तीनों केस में
what we have observed is that we need certain mechanism, okay, where we can fulfill the idea of democracy, okay, and this mechanism is what known as the process of election. Election वो process है जो इन सारी चीजों को क्या करता है, fulfill करता है, and that is what we need, what elections, okay. So through this video with some imaginary conditions we came to the conclusion, और हमें ये बात समझ में आई कि why do we need elections, okay. So in next video we'll continue with the same chapters with further topics which are related to our syllabus.